हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे जनरल स्ट्रक्चर। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, उनका जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग टेस्टिस के बारे में पढ़ चुके थे। हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं जिसमें हमने टेस्टिस के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है उनका जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है उनका स्ट्रक्चर जो होता है बहुत ज़्यादा कॉन्वोल्यूटेड होता है, मतलब घूमी हुई होती है। ठीक है, जो हर एक ट्यूब्यूल जो होती है वो क्या करते हैं, जब टेस्टिस का सेक्शन कट होता है, जब सेक्शनिंग होती है, तब क्या जो ट्यूब्यूल्स होती है वो बहुत ज़्यादा घूमी हुई होती है। उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे कट्स दिखाई देते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा बार कटी हुई दिखाई देती है। ठीक है, इसी रीज़न की वजह से क्या होता है, जो ट्यूब्यूल्स होती है उनका शेप क्या होता है, अलग अलग दिखाई देता है, अलग अलग शेप दिखाई देते हैं। ठीक, और इसकी जो वॉल होती है, हर एक ट्यूब्यूल जो होती है उसकी वॉल जो होती है उसमें क्या आउटर लेयर जो होती है वो क्या होती है, फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, मसल्स लाइक सेल्स होती है वो होती है। ठीक है, जिसमें मायोइड सेल जिसे बोलते हैं वो दिखा उसमें होती है। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन जो होता है इसका, ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ये क्या करती है, स्पर्मेटोजोआ जो होते हैं उनको मूव करने में हेल्प करती है। ठीक है, और जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और जो इस ट्यूब्यूल का ल्यूमेन होता है, ठीक है, उन दोनों के बीच में क्या होता है, बहुत सारी सेल की लेयर बनी होती है, बहुत सारी लेयर होती है जो कि सेल्स की बनी होती है। ठीक है, और ये जो सेल्स होती है वो कहाँ होती है, बेसल लेमिना के ऊपर रेस्ट करती है, बेसल लेमिना के ऊपर रहती है। ठीक है, जिसमें क्या होती है, जिसकी वजह से क्या होती है, इनका जो शेप होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है, साइज़ और शेप में ये सारी अलग अलग होती हैं। ठीक है, और मोस्ट ऑफ सेल्स जो होती है वो क्या करती हैं, जो स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है उसकी स्टेज को रिप्रेजेंट करती है। जैसे उसमें सेल कौन कौन सी होती है, जर्म सेल होती है। ठीक है, मेनली क्या होती है, जर्म सेल। और अदर सेल्स में अगर हम बात करें तो जो कि सपोर्टिव फंक्शन प्ले करती है, उनका नाम क्या होता है, सस्टेंटेकुलर सेल्स एंड सेल ऑफ सर्टोली। ठीक है, ये दोनों क्या हेल्प करती हैं, स्पर्मेटोजोआ के जो फंक्शन होता है उसमें सपोर्ट करती है, सपोर्ट का रोल प्ले करती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो रिप्रेजेंटिंग स्टेजेस जो होती हैं, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो होती है फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजोआ के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्मेटोजोआ का बनना। ठीक है, जिसमें क्या होता है, बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। ठीक है, जिसको हम इन हर स्टेज को अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इंडिविजुअल स्टेज को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब स्टेज की हम बात करें तो फर्स्ट स्टेज जो रहती है उसकी हम बात करें तो क्या होगा, जो स्टेम सेल होती है इसकी स्टेज की, ठीक है, जो नीचे दी हुई इसको क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजोनिया। ठीक है, स्पर्मेटोजोनिया जो इसकी स्टेम सेल होती है। ठीक है, ये जो सेल होती है वो क्या होती है, जो बेसल लेमिना होता है उसके पास में रहती है जो। ठीक है, स्पर्मेटोजोनिया जो सेल होती है वो कहाँ होती है, बेसल लेमिना के पास में। ठीक है, स्पर्मेटोजोनिया जो होता है वो क्या करती है, मायोटिड डिवीज़न बनाती है। ठीक है, मायोटिड डिवीज़न, बहुत सारे मायोटिड डिवीज़न बनाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्पर्मेटोजोनिया जो होता है, स्पर्मेटोजोनिया जो होते हैं वेटिन बहुत से अलग अलग स्ट्रक्चर जो होता है उसका क्या अलग अलग होते जाते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है, इनके स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं, और इसमें क्या होता है, ये क्या होते हैं, वॉल पर दिखाई देता है स्ट्रक्चर जो होता है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है उनके वॉल पर दिखाई देते हैं। और ये जो माइटोसिस क्या होती है, करती है, मोर स्पर्मेटोजेनिया क्या करती है, बहुत सारे स्पर्मेटोजेनिया को बढ़ाती है। ठीक है, और इसमें प्राइमरी स्पर्मेटोजोआ होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोजोआ की। तो जो प्राइमरी स्पर्मेटोजोआ होते हैं वो क्या करते हैं, मायोटिक डिवीज़न करते हैं, स्पर्मेटोजोनिया का जो होते हैं उसका मायोटिक डिवीज़न करते हैं। ठीक है, और ये सेल क्या होती हैं, लार्ज होती हैं, और क्या होते हैं, लार्ज इसका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, लार्ज होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। ठीक है, और हर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होती है वो क्या करती है, फिर में मायोसिस
मायोसिस टू क्या करती है, मायोसिस डिवीज़न करती है, जिसकी वजह से क्या होता है सेकंड बट जो सेल्स होती है वो बढ़ती जाती है, जिसका डिविजन्स होते हैं जैसे, जिससे क्या होती है 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स मिलते हैं, ठीक है। उससे फिर क्या होता है, जो फर्स्ट मायोटिक डिवीज़न जो होता है वो क्या करती है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं क्रोमोसोम के नंबर को क्या करती है, हाफ नंबर से रिड्यूस कर देती है, ठीक है। उसके बाद जो स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होते हैं उसमें क्या होते हैं 46 क्रोमोसोम होते हैं, जबकि जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं उसमें क्या होते हैं 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की हम बात करें तो क्या होते हैं, ये स्मॉल होते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की बजाय, ठीक है। उसमें क्या किसकी वजह से होते हैं, वो न्यूक्लियस की वजह से, इसका जो न्यूक्लियस होता है उसकी वजह से क्या होते हैं, ये साइज़ में स्मॉल होते हैं, ठीक है। और हर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होता है वो क्या होता है, हिप्लॉइड नंबर होता है। हिप्लॉइड नंबर मतलब क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनका पेयर होता है, जिसको क्या बोलेंगे, हिप्लॉइड नंबर, ठीक है। जो कि डिवाइड होता है फ्रॉम 2 स्पर्मेटिड्स में, 2 स्पर्मेटिड्स में क्या होता है डिवाइड होता है। इसको क्या बोलते हैं, दिस इज द सेकेंड मायोटिक डिवीज़न। इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड मायोटिक डिवीज़न, जो क्या करता है, इसमें क्या होता है, कोई अलग से फर्दर रिडक्शन नहीं होता है, क्रोमोसोम के नंबर जो होता है उसमें कोई अलग से रिडक्शन नहीं होता है, ये जो होता है हेप्लॉइड नंबर्स में होता है, ठीक है। अब हम लास्ट में बात करेंगे तो जो एक स्पर्मेटिड जो होता है वो क्या होता है, राउंडेड सेल्स होती हैं, जिसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है स्फेरिकल होता है। बोथ सेल्स एंड न्यूक्लियस, जो सेल एंड न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है स्मॉलर होता है। जो स्पर्मेटोजोनिया और स्पर्मेटोसाइट्स जो होते हैं उनके कंपैरिजन में क्या होता है स्मॉल होता है, ठीक है। जो स्पर्मेटो स्पर्मेटिड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, चेंज करते हैं, इनके खुद के शेप में चेंज आ जाते हैं, ठीक है, ऑर्गेनल्स जो होते हैं उनके। और क्या करते हैं, ये स्पर्मेटोजोन बना देते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे, इसको पढ़ लेना, ठीक है। थैंक यू।